श्रीमद होम रेमेडीज में आप और हम आपको बताएंगे कि जो खून के थक्के जमते हैं, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और उसके उपचार क्या हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगा घरेलू नुस्खे। तो शरीर में जो खून जमता है, जो खून के थक्के जमते हैं, उसके बनने और उसके घुलने की प्रक्रिया सहज रूप में चलती रहती है। हमारे प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स और प्रोटीन चोट की जगह पर रक्त के थक्के का निर्माण करके रक्त के बहाव को रोकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो चोट लगने पर शरीर में खून का बहाव रोकना कठिन हो जाए। आमतौर पर चोट के ठीक होने पर रक्त का थक्का अपने आप घुल जाता है, पर जब इस प्रक्रिया में अड़चन आती है तो खून का थक्का बना ही रह जाता है। अभी खून का थक्का जमने का जो जोखिम है, जो रिस्क फैक्टर है, वो मैं आपको बता देता हूं। बिना उपचार लंबे समय तक रहने पर रक्त के थक्के धमनियों या नसों में चले जाते हैं और शरीर के किसी भी हिस्से जैसे आंख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और गुर्दे आदि में पहुंच उन अंगों के काम को बाधित कर देते हैं। दिमाग में खून का थक्का पहुंचने पर भारी नुकसान पहुंच सकता है। फिर उसके जो लक्षण है वो मैं आपको बता देता हूँ। घबराहट होती है, पसीना आता है और आपको चक्कर आएगा। लक्षण अभी मैं आपको बताता हूँ इसके कारण क्या है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। खून का थक्का केवल चोट लगने के कारण ही बनता है, इसके कई अन्य कारण भी होते हैं। जैसे अगर आप गर्भ निरोधक गोली खाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो उसके पूरे चांस रहेंगे। अगर आप मोटे हैं, अगर आप मोटापा से ग्रसित हैं, तो चांस रहेगा ब्लड के थक्के जमने का। अगर आपको मेनोपॉज हो चुका है तो चांस रहेगा। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि जो लगातार 10 घंटे घंटे तक काम करते हैं और इस दौरान कोई विराम नहीं लेते, तो उनमें खून का थक्का जमने का खतरा दोगुना हो जाता है। यह अध्ययन 21 से 30 साल की आयु सीमा के लोगों पर किया गया है। अध्ययन में शामिल 75% लोगों ने माना है कि वे काम के दौरान विराम नहीं लेते हैं। अभी इसके जो सामान्य उपचार हैं, इसके कुछ सामान्य उपचार जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। खून का थक्का बनने पर तुरंत डॉक्टर से आप सलाह लीजिए। यह बीमारी बेहद खतरनाक हो सकती है, इसलिए पहले अच्छी तरह से जांच करवा लीजिए। जब तक आप अच्छी तरह से जांच नहीं करवा लेते हैं तब तक इसका उपचार मत करवाइएगा। अब हम आते हैं उसके घरेलू नुस्खे पर। ब्लड क्लॉटिंग के लिए उससे बचने के उपाय। रक्त का थक्का जमना रक्त नलिका के बंद हो जाने से होता है और अगर तत्काल इसका इलाज नहीं किया तो यह जानलेवा हो जाता है। मोटे लोगों में ब्लड क्लॉट होने का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन कई और रोग परिस्थितियों में रक्त का थक्का जमता है तो काफी खतरनाक होता है। बिना सर्जरी के ब्लड क्लॉटिंग का कोई इलाज ही नहीं है और कभी कभी तो शरीर के उस हिस्से या अंग में छेद कर या काट कर इसका इलाज किया जाता है। खासकर सिर में चोट लगने के बाद अगर ब्लड क्लॉट होती है तो ये काफी गंभीर हो जाती है, जिसमें मरीज को ब्रेन हैमरेज का खतरा रहता है और मौत तक हो जाता है। ध्यान रहे कि ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद कोई घरेलू उपचार काम नहीं करता है। हालांकि ब्लड क्लॉट न हो या जिन लोगों को इससे ज्यादा खतरा है उसके लिए कई घरेलू उपचार है। जैसे स्किम्ड मिल्क या छाली उतारा हुआ दूध लीजिए आप। स्किम्ड मिल्क या छाली उतारे दूध में फैट यानी वसा नहीं होता है और इसमें कैल्शियम भी रहता है, जिससे रक्त की नलिका में फैट जमा होने का खतरा नहीं रहता है और कैल्शियम से ब्लड के प्लेटलेट्स सही ढंग से काम करते हैं। रक्त नलिका में फैट जमा नहीं होने से रक्त का प्रवाह सही ढंग से होता है। फिर आप अपने मोटापा को कम कीजिए। वसायुक्त जो भोजन है वो आपके मोटापा को बढ़ाता है और इसका नतीजा होता है कि रक्त नलिका की दीवार पर फैट की परत जम जाती है। रक्त नलिका के मुंह में की जो चौड़ाई है वो कम हुई तो रक्त के प्रवाह में कठिनाई होगी और नतीजा ब्लड क्लॉट होगा। ब्लड क्लॉट होने से दिल का दौरा पड़ सकता है और ब्रेन हैमरेज होने का भी खतरा रहता है। फिर आप नियमित व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर में फैली सभी रक्त नलिकाओं में रक्त का संचरण है वो सही ढंग से होगा। आपको धूम्रपान अवॉइड करना है। धूम्रपान करने से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और इससे रक्त नलिका की मांसपेशियां कमजोर होती है। नतीजा ब्लड क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है। फिर प्याज और लहसुन का सेवन कीजिए। अब
प्याज और लहसुन खाने से शरीर में फाइब्रिन की कमी होती है जब आप नहीं खाएंगे तो, और इसके परिणाम स्वरूप प्लेटलेट सही ढंग से बनते हैं और ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो नहीं होती है। फिर हाइड्रोथेरेपी, ब्लड क्लॉट वाले स्थान पर अगर गर्म और ठंडे पानी का पैक लगातार दिया जाए तो संभव है कि यहाँ पे रक्त का जो संचरण है वो प्रॉपर होगा। अगर आप नियमित रूप से शरीर का मसाज करवाते हैं तो शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू ढंग से होता है, रक्त की नलिकाएं भी ब्लॉक नहीं होती है और ब्लड क्लॉट का खतरा भी कम रहता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।